आज हम वचन में देखेंगे परमेश्वर का वचन प्रत्येक दशा में हमारे लिए सहायक के रूप में हमेशा खड़ा रहता है। हर एक स्थिति में वो हमारी अगुवाई करता है। जैसे यदि हम पढ़ते हैं उसमें भजन संहिता 119 के 105 में, तो वो कहता है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए क्या है, उजियाला है। ऐसे ही वचन हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। यदि आप उस वचन को पढ़ते हैं, यदि हम निकालना चाहें पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसका हम 7 से लेकर 9 पद तक हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसका 7 से लेकर 9 पद तक। गवाही देने आया पहला यूहन्ना, हाँ, 7 से 9। जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी व धर्मी है। ठीक है, यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि यदि आप परमेश्वर की आवश्यकता हर एक मनुष्य को है, चाहे वो अपने मन में कैसा भी विचार बनाए कि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी भी प्रकार से उसकी आवश्यकता नहीं है, पर हाँ हर एक क्षेत्र में हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है वचन में, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति करे हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो डॉक्टर है चंगाई देने के लिए, हमें उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारे पास में धन है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं। ये सब देखी हुई वस्तुएं हैं। बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल आपको बताती है 2 प्रकार की चीजें हैं, एक देखी हुई और एक अनदेखी। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप उन देखी हुई वस्तुओं को क्या करते हैं, बचपन से देखते रहते हैं। पर जब आप विश्वास करते हैं, विश्वास में आते हैं, तो आप उन अनदेखी चीजों को भी देखने लग जाते। जब तक आप विश्वास में नहीं आते तब तक जो आपको दिख रहा है आप उसी पर यकीन और विश्वास करते। पर जब आप परमेश्वर पर विश्वास करने लग जाते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने लग जाते हैं, तो वचन आपके जीवन में अनदेखी चीजों को भी देखने योग्य बना देता है और आप विश्वास से उन अनदेखी चीजों को देखने लग जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज के लिए कार्य नहीं करता, पर वह आपके जब जीवन में आता है तो आज से लेकर जब तक आप स्वर्ग राज में ना जाए तब तक वह आपकी हमेशा अगुवाई करता रहता। जब आप मसीह में आते हैं तो परमेश्वर आपका भूत को हटाकर आपका वर्तमान और आपका भविष्य सुधारने में लग जाता है। वह आपके लिए मार्गदर्शक बन जाता है और आपके जीवन को एक सही दिशा देता है, जिससे आप उसके अनुग्रह में हमेशा आगे बढ़ते चले जाएं। याद रखिए, जब आप परमेश्वर पर यकीन करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन के रास्ते में कई प्रकार की चीजों को रखता है। जैसे एक रेसर जब रेस लगाता है तो जब व्यक्ति लोग देखते हैं नॉर्मल सा रेस में तो कोई भी दौड़ सकता है, पर उसके रेस में गड्ढे भी बना देते हैं, ऊट पटांग की चीजें भी डाल देते हैं, इधर उधर की चीजें भी डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि यदि वो उसमें से पार हो तभी तो वो जीत सकता। उसमें कांटे भी होंगे, उसमें झाड़ियां भी होंगी, उसमें कई प्रकार की चीजें भी होगी। यदि आप इन सारी चीजों से पार जो निकल जाएगा पहले, वही तो फर्स्ट आता।
ऐसे ही जीवन में भी आपके परमेश्वर कई उतार चढ़ाव तो रखता है, पर क्यों रखता है कि वो कहता है कि यदि तुम मेरे साथ में बने रहोगे तो तुम्हारे लिए ये सारी चीजें कोई महत्व नहीं रखेगी, क्योंकि तुम इनसे बढ़कर मुझ पर यकीन और विश्वास करोगे तो मैं हमेशा तुम्हें अपने हाथों में थाम कर उस जगह तक हमेशा पहुंचाता। अब हमें परमेश्वर की आवश्यकता हर एक क्षेत्र में होती है। यदि आप आत्मिक तरीके से भूखे और प्यासे हैं, आपको आत्मिक तरीके में उसकी पूर्ति चाहिए है, आत्मिक जीवन में आप उन्नत होना चाहते हैं, तो आप निकालिए भजन संहिता उसका 34वां अध्याय उसका 10वां पद। यहाँ पर वचन कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की क्या नहीं होगी। वो आपसे कोई भी उत्तम चीजें छुपा के नहीं रखेगा। वो हमेशा चाहता है कि मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम आत्मिक वरदान की धुन में लगे रहो, क्योंकि संसार की चीजें जब तक है तब तक तो दिखाई देगी, पर ये आत्मिक चीजें आपके यहाँ भी रहेगी और साथ में आपके साथ में स्वर्ग में भी जाएगी। इसलिए तुम यदि मुझ भूखे और प्यासे हो आत्मिक तौर पर, तो तुम क्या करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हर एक आत्मिक चीजों से तृप्त करूंगा, क्योंकि संसार की चीजें तो दिखती है पर आत्मिक चीजें नहीं दिखती, पर वह आत्मिक चीजें अधिक प्रभाव डालती है संसारिक चीजों से ज्यादा। अगली चीज हम देख इसी में ही, यदि आप निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 33वां पद इस प्रकार से कहता है ना, पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करो तो तुम्हें ये सारी वस्तुएं मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपना मन आत्मिक चीजों पर लगा लिया है, आपने अपने आप को आत्मिक तौर के लिए तैयार करने लग गए हैं, और जब आप आत्मिक चीजों की तरफ अपने आप को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो परमेश्वर को अच्छा लगता है। बाइबल कहती है वह तो आत्मा है और अवश्य ही वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसके साथ में चलते हैं। जब तक हम उसकी आत्मिक चीजों से भर ना जाए तब तक हम में आत्मिक बातों में घटी ही रहती। हम कितना भी अपने आप को अच्छा कर लें फिर भी हम मनुष्य हैं, हम गिर जाते हैं। पर जब आत्मिक बातें आपके अंदर आती है, आत्मा के वरदान, आत्मा के फल, आत्मा के हथियार, आत्मा की बातें जब आपके अंदर आने लग जाती है, तो आप संसार से ज्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने लग जाते हैं। आप में किसी को भी आत्मिक क्षेत्र में किसी भी चीज की कमी घटी है, चाहे आत्मिक वचन हो, चाहे आत्मिक पवित्र आत्मा हो, चाहे आत्मिक स्वर्ग हो, जो दिखता नहीं है, जो चीज आपको आत्मिक रूप में चाहिए है, वो हर एक आत्मिक चीज देने वाला कौन है? परमेश्वर है। अगली चीज हम देखेंगे, जीवन में सही मार्ग आपको चाहिए है, तो भजन संहिता उसका 73वां अध्याय उसका 24वां पद इस प्रकार से वहां पर लिखा है सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। है ना? जब, क्योंकि यदि आप पढ़ते हैं यूहन्ना उसका आप 14वां अध्याय उसका 6वां पद में कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और जब और आप उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो उत्पत्ति में क्या कहता है, तू मेरी उपस्थिति में चल तो मैं तुझे सिद्ध बनाऊंगा। क्योंकि जब आपको पता है पर यीशु मसीह ही आपके लिए
लिए मार्ग है, वही आपके लिए सत्य है, वही आपके लिए जीवन है, तो आप अपने आप को भूलकर उसके अनुग्रह में अपने आप को छुपाकर उसके अनुग्रह के द्वारा जब आप आगे बढ़ने लग जाते हैं, तो भजन संहिता का ये वचन क्या लिखा है यहाँ पर, तू सम्मति देता हुआ मेरी क्या करेगा, अगुवाई करेगा, क्योंकि तू जानता है उस मार्ग को, क्योंकि जो मार्ग आपने मेरे लिए बनाया है, क्योंकि आप ही तो मार्ग है। आप मुझे सम्मति देंगे, आप मुझे शिक्षा देंगे, आप मुझे सिखाएंगे, आप मुझे बताएंगे, मैं गिरूंगा आप मुझे उठाएंगे, आप मुझे शिक्षा देंगे, हर प्रकार की आत्मिक बातों से आप मुझे हर दिन क्या करते रहेंगे, तैयार करते रहेंगे, क्योंकि जब तक आप गिरते नहीं हैं तब तक आप उस चीज को जानते नहीं हैं, क्योंकि गिरने से ही आपको पता चलता है कि यहाँ पर ठोकर लगती है, तो इस कार्य को आपको बार बार क्या होता है, आप जब भी उस जगह पर जाएंगे तो आपको वो याद रहेगा कि मुझे यहाँ पर ठोकर लगी थी, तो आप उस बात को याद करेंगे कि मैं यहाँ पर गिरा था, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे फिर से उठाया, फिर से खड़ा किया, फिर से उन्नत किया, फिर से उस रास्ते में चलाने में मेरी क्या किया, उसने अगुवाई। वो आपको उस मार्ग में लेकर चलेगा, सम्मति देगा, आपकी अगुवाई करेगा, और आगे क्या लिखा है, तब मेरी महिमा करके मुझे अपने पास रखेगा। वह हर एक क्षेत्र में आपकी अगुवाई करेगा, आपको महिमा दिलाएगा लोगों के जरिए, क्योंकि कार्य वो करेगा आपके अंदर से होकर, और लोग आपकी महिमा करेंगे, साथ में परमेश्वर की महिमा करेंगे, और एक दिन वो उस महिमा में भी आपको लेकर जाएगा, क्योंकि उसने क्या कहा था, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता, और मैं जब जाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए रिटर्न आऊंगा कि मैं तुम्हें भी उस महिमा में लेकर जा। वह भी आपके लिए अगुवाई करेगा आपके जीवन के रास्ते में, और उस महिमा तक आपको पहुंचाएगा। अगली चीज हम देख रहे हैं, यदि आपको बुद्धि की घटी कमी हो तो याकूब उसका पहला अध्याय उसका 5वां पद, बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। बाइबल में एक जगह और लिखा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर के वचन के भेदों की समझ नहीं है। आप जब उससे मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे आप वो बुद्धि दीजिए जिससे मैं आपके वचन को समझ सकूं, आत्मिक बातों को जान सकूं, आत्मिक बातों को अपने जीवन में लागू कर सकूं, आत्मिक बातों को मैं अपने जीवन में ला सकूं, और जब आप उन आत्मिक बातों को ढूंढने के लिए, आत्मिक बातों को सीखने के लिए, आत्मिक उन्नति करने के लिए जब आप उससे बुद्धि मांगते हैं, तो वो अपनी बुद्धि आपको देता है। क्या उसने सुलेमान को बुद्धि नहीं दी? वो आपको भी बुद्धि देने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। आपने देखा होगा दाऊद एक छोटा सा बालक था, फिर भी परमेश्वर ने उसको चुना, उसे अपनी आत्मा से भरा, और भजन संहिता सबसे ज्यादा उसी ने लिखा। उसने हर एक आत्मिक गीतों को लिखा है, उसने हर देखना पानी ठीक है, वो आपको बुद्धि देगा जिससे आप उन रास्ते में चल सके, वो बुद्धि देगा आप आत्मिक बातों को सीख सके, वो बुद्धि देगा कि आप आत्मिक वरदानों का कैसे इस्तेमाल करें, वो बुद्धि देगा कि आप अपनी आत्मिक उन्नति को कैसे कर सके, वो आप में बुद्धि देगा जिससे आप हमेशा परमेश्वर के सामर्थ्य को जान सको, परमेश्वर की बातों को जान सको, और परमेश्वर के लिए हमेशा आगे बढ़ते चले जाओ। इसलिए आगे क्या लिखा है, नीति वचन उसका 16वां अध्याय उसका 3रा पद में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे,
इससे तेरी कल्पनाएं क्या होगी? सिद्ध होगी। वह हर एक आत्मिक बातों की कल्पना आपके जीवन में पूरा करेगा। आप आत्मिक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, आत्मिक बातों को सीखने की कोशिश करोगे, तो वह बाइबल कहती है कि वह कोई भी अच्छी वस्तु आपसे छुपा के नहीं रख सकता। वो आत्मिक बातें आपसे छुपा के नहीं रख सकता। वो चाहता है कि आप आत्मिक बातों को क्या करें? जाने और आत्मिक बातों में हमेशा उन्नत होते चले जाएं, क्योंकि आने वाला समय ऐसा है कि झूठी शिक्षा वाले आपके लिए क्या करेंगे? बहकाने के लिए इधर उधर की बातें भी करें। यदि आप आत्मिक बातों को जानते हैं, यदि आप वचन को अपने अंदर रखे हैं, आप वचन को सीख रहे हैं, आप वचन में उन्नत हो रहे हैं, आप मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दिए हैं, तो झूठी शिक्षा कभी भी आपके अंदर नहीं आ पाएगी, क्योंकि तुरंत वचन आपकी ढाल बनकर आपके लिए खड़ा हो जाएगा और कहेगा ये वचन गलत है, क्योंकि जो वचन मैंने तुझे सिखाया है उसे मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाया है, और वही वचन है जो तेरे जीवन में उन्नति का कारण बनता चला जाएगा। इसलिए तू ना तो दाएं मुड़ ना बाएं मुड़, पर इसी वचन को क्या कर? थामे रख, और इसी वचन के अनुसार तू अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जा। अगली चीज हम देख रहे हैं, चौथी चीज, यदि आप जीवन में थके हुए हैं, भजन संहिता 55वां अध्याय उसका 22वां पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। ठीक है। आत्मिक जीवन में जब हम चलते हैं तो हमारे जीवन में कई बातें ऐसी आती है जो हमें आत्मिक जीवन में चलने में क्या करती है? रोड़ा डालती है, रास्ते को रोकती है, और हम बार बार हताश हो जाते हैं, हम बार बार निराश हो जाते हैं, हम बार बार पीछे हटने लग जाते हैं, हम अपने आप को कोसने लग जाते हैं, हम अपने आप को बुरा बोलने लग जाते हैं। पर एक बात याद रखिए, वह हमेशा एक दोस्त के समान आपके बगल में खड़ा रहता है। कोई बात नहीं बेटा, मैं इतना बड़ा परमेश्वर होने के बाद भी तुम्हारे लिए मनुष्य क्यों बना? क्योंकि जो कार्य तुम नहीं कर सकते थे उस कार्य को मैंने इसी शरीर में पूरा किया है, क्योंकि शरीर के द्वारा ही पाप आया था और शरीर के द्वारा ही इसका सॉल्यूशन भी होना था, तो मैंने उसे किया। तू घबराता है, तू गिरता है, तो ढांढस बांध, मैं सदैव तेरे साथ में बना रहूंगा, मैं तुझे उठाऊंगा। क्योंकि यदि आपका विश्वास है कि परमेश्वर की सामर्थ्य इतनी बड़ी है जो मुझे हर एक चीज से बाहर निकाल सकती है, तो आप हमेशा खुद पर नहीं परंतु उसके अनुग्रह पर ही दृष्टि लगा के रखेंगे, और जितना आप गिरेंगे उतना आप कहेंगे परमेश्वर यदि आप चाहें तो मुझे यहां से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं, आप कहेंगे नहीं परमेश्वर, ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपकी आत्मा के द्वारा आप मेरे जीवन के चरवाह हैं, आप मेरे अगुवाई करने वाले हैं, और आप ही मुझे आगे लेकर जाएंगे। भले मैं गिर रहा हूं, भले मैं निराश हो रहा हूं, भले मैं हताश हो रहा हूं, भले मेरे जीवन में उम्मीद खत्म हो गई, भले मेरे जीवन में ऐसा हो गया, पर मेरा आशा हमेशा आप पर है, मेरी उम्मीद हमेशा आप पर है, क्योंकि आपका वचन बिना पूरे हुए नहीं टल सकता। और जब आप अपने विश्वास को, टूटे हुए मन को, अपने अंदर की सारी बातों को जब उसके सामने उंडेल देते हैं, तो वो एक पिता के जैसे आपके पास में आता है, आपको उठाता है, कहता है फिर से दौड़ लगा, मैं तुझे इसी आधी रेस में, तू भले गिर गया है पर मैं तुझे उत्तीर्ण करूंगा, क्योंकि
तेरा विश्वास मुझ पर है और मैं तुझे वापस अपने अनुग्रह से उठाऊंगा और ऐसा उठाऊंगा कि तू दोबारा गिरेगा तो सही पर वापस उठने की ताकत तुझ में आएगी और वह जीवन के उस रास्ते में आपकी अगुवाई करेगा, वह आपको हर एक बोझ से हटा देगा। इसलिए तो वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। क्योंकि मैं चाहता था कि जिस प्रकार मैंने अब्राहम से कहा, मैंने आदम और हव्वा से कहा, मैंने उनके लिए सब कुछ परिपूर्ण बनाने के बाद में, उनके लिए सारी चीजों को पूरा बनाने के बाद में मैंने उन्हें इसलिए बनाया कि उन्हें कभी किसी चीज की कमी घटी ना हो, वो आनंद से उस वाटिका में रहे, उन्हें कभी भी परिश्रम करना ना पड़े। मैं चाहता था कि वो जिस प्रकार मैंने उन्हें वहां से निकाल के उस देश में ले जाने का वादा किया था, मैं भी चाहता था उन्हें भी किसी चीज की कमी घटी ना हो। ऐसे मैं भी चाहता हूं कि तुम्हें भी कभी भी किसी चीज की कमी घटी, मैं भी तुम्हारे लिए उस मार्ग को बनाकर तैयार कर दिया हूं, बस तुम मुझ पर विश्वास करो। क्योंकि बाइबल में वचन क्या कहता है कि तुम उद्धार पाने के लिए हम क्या करें, तो वो क्या कहता है यीशु मसीह कि जिसको उसने भेजा है उस पर क्या करो, यदि आप विश्वास करोगे तो आप उसकी सामर्थ्य को जान जाओगे, आप उसके हाथ को जान जाओगे, आप उसको ऐसा जान जाएंगे कि मेरे से ज्यादा वो मेरी चिंता करता है, मेरे से ज्यादा वो मेरी अगुवाई करता है, मेरे से ज्यादा वह मेरे लिए सब कुछ पूरा करता है। उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। आप कैसे भी दलदल में फंसे हो, बस आप उसके लिए कहें कि परमेश्वर आप मेरे चरवाह हैं, इस जीवन के पथ में आप मेरी क्या करें, अगुवाई करें। और याद रखिए, जब उसने आपका हाथ थाम लिया तो आप कभी भी निराश ना होए, कभी आप हताश ना हो, क्योंकि आपका हाथ पकड़ने वाला कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। वो है जिसने दाऊद को सामर्थ से भर दिया, वो है जिसने हर एक ऐसे लोगों को जो अपने आप को कमजोर समझते थे ऊंचे स्थान पर करके बैठा। याद रखिए, वह आपके साथ में है। पांचवी चीज हम देख रहे हैं, यदि आप पापों की क्षमा चाहते हैं तो आप उसके पास में आइए। पहला यूहन्ना, अभी हमने 1 से 9 तक हमने पढ़ा था कि उसका लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। क्योंकि वही तो हमारे लिए प्रायश्चित का वो मेमना था जो स्वयं हमारे लिए इस जगत में आ गया। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, इसलिए कि हम पर दंड की आज्ञा ना हो, परंतु हम अनंत जीवन में क्या हो जाएं, भागी हो जाएं। क्योंकि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है। हम कभी नहीं कह सकते थे कि परमेश्वर हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमने फलाना किया है, इसके कारण तू हमें क्या कर ले, अपने स्वर्ग में बुला ले। इसलिए पौलुस कहता है, तुम्हारा छुटकारा नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? उस पवित्र के लहू के द्वारा हुआ है। इसलिए तुम छुटकारा को प्राप्त कर चुके हो, क्योंकि विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। आज हम प्रभु बोझ लेते हैं तो हम उस गवाही को देते हैं कि मेरे लिए वो स्वर्ग छोड़कर मनुष्य बनकर आया, पिंतु पिलातुस के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस उठाया, हर एक चीजों को सहा। क्यों? क्योंकि वह हमें भी अपने साथ में पुनरुत्थान को दिखा सके, वो हमें भी अपने साथ में एक नई सृष्टि बना सके, वो हमें भी अपने साथ में उस अनंत जीवन में लेकर जा सके। इसलिए आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई सी भी कमी घटी क्यों ना हो जाए, पर एक बात याद रखिए, आपके साथ में परमेश्वर हमेशा खड़ा रहता।
आपका विश्वास हमेशा उस पर होना चाहिए, आपकी आशा उस पर होना चाहिए। मैं हर दिन परमेश्वर से एक ही बात कहता हूँ कि परमेश्वर, आपने अपना हाथ हमेशा मुझ पर आज तक बना के रखा है, तो आने वाले समय में भी आप अपना हाथ मुझ पर बना के रखना, क्योंकि गिरना है, पड़ना है, उठना है, हर चीज है जीवन में, पर यदि आप साथ हैं तो सब कुछ हो सकता है। और यदि आप साथ में नहीं है तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ है, मेरा सारा कार्य व्यर्थ है, मेरी आशा व्यर्थ है, मेरा विश्वास व्यर्थ है। पर यदि